देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 80 फॉर हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ n 2 to the power n plus 3 to the power n plus 5 to the power n is completely divisible by 4। n एक नेचुरल नंबर है, दैट इम्प्लाई n का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, वो 1 2 3 एंड अप टू डॉट डॉट डॉट। ये क्वेश्चन जितना डिफिकल्ट लग रहा है उसका सॉल्यूशन उतना ही आसान है। थोड़ा सा नंबर पे फोकस करते हैं। ये नंबर कैसा है, इस नंबर को दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं। एक लिखते हैं 2 to the power n और प्लस एक साथ लिख लेते हैं बेटा 3 to the power n एंड प्लस 5 to the power n। इसको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। ये क्लियर है। अब देखो अगर n ऑड है तो आपको पता है कि अगर a to the power n प्लस b to the power n लिखा हुआ है बेटा, तो इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी इंटू कोई एक बहुत बड़ा नंबर। ये क्लियर है। सिंपल सा शब्दों में बात करूं तो a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n है, तो वहां पे a प्लस b तो एक फैक्टर होएगा ही होएगा। ये क्लियर है। नाउ अब हम नंबर पे फोकस करते हैं। हमारे पास जो नंबर है बेटा वो है 1 3 5 7 9 अप टू डॉट डॉट डॉट। अगर मैं ऑड नंबर की बात करूं तो लास्ट नंबर कितना है 79। तो ये टोटल कितने ऑड नंबर आएगा, ये आएगा बेटा 79 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा बेटा 40। ये क्लियर है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ ध्यान से देखो, जब जब आप इस पे ऑड नंबर रखोगे एक्सेप्ट 1, अगर n का वैल्यू आप 1 रखोगे बेटा तो नंबर आपको मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, जो 4 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप नंबर रखोगे 3 5 7 9, तो ये सारे नंबर जो आपका नंबर है, ये पूरा ये नंबर है, ये 4 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। उसका सिंपल सा लॉजिक है, एक बार रख के देखते हैं। अगर यहाँ पे 2 to the power 3 रखोगे एंड प्लस रखोगे बेटा 3 to the power 3 एंड प्लस 5 to the power 3 और इस पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे, तो ये ध्यान से देखो इसको, ये तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। इसमें 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया है, 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 4, तो ये नंबर तो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। वो इसलिए कि इसको आप लिख सकते हो, सिंपली इस दोनों नंबर की बात कर रहा हूं मैं, तो यहां पे आप लिख सकते हो बेटा ये है 3 प्लस 5, फैक्टर कॉमन आ गया, और इंटू एक कोई नंबर है, बड़ा नंबर, हमें कोई मतलब नहीं है, और डिवाइडेड बाई 4, तो यहां से ये रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा। ये क्लियर है। अगर मैं सिमिलरली बात करूं n इज इक्वल टू लेट से मैं 5 रखता हूं, तो 5 के केस में क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 to the power 5 एंड प्लस यहाँ पे आएगा 3 to the power 5 एंड प्लस 5 to the power 5 डिवाइडेड बाई क्या है 4। ये नंबर अभी भी 4 से डिविजिबल है, सिंपल सा लॉजिक है। इसमें 2 कितनी बार आ रहा है, 2 से ज्यादा टाइम्स आ रहा है। यहाँ पे 3 प्लस 5 में एक फैक्टर क्या कॉमन आ जाएगा, एक फैक्टर 3 प्लस 5 कॉमन आ जाएगा, इनटू कोई एक बड़ा सा नंबर है, हमें नहीं पता, लेकिन इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली क्या है, डिविजिबल है। ये क्लियर है। तो जब जब ऑड नंबर n इज इक्वल टू 3 5 7 9 अप टू डॉट 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 79 तक होगा, तो ये नंबर 4 से तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये क्लियर है। और यही आपको काउंट करना है। वो कैसे, सिंपली हो जाएगा 79 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस क्या लिखोगे 1, तो ये आ जाएगा बेटा 76 डिवाइडेड बाई 2, तो 38 प्लस 1 दैट इम्प्लाई 39। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आपके मन में आ रहा हो कि मैंने इवन नंबर क्यों नहीं लिया, इवन नंबर को स्टेटर पे क्यों इग्नोर कर दिया है, तो सिंपल सा लॉजिक है। जब जब n इज इक्वल टू आप इवन रखोगे 2 4 6 8 अप टू डॉट 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 78 तक, तो ये नंबर डिविजिबल ही नहीं होगा। चेक कर लो, n इज इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 to the power 2 दैट इम्प्लाई ये तो 4 होगा। लेकिन ये नंबर क्या आएगा, ये आएगा 3 to the power 2 प्लस 5 to the power 2 डिवाइडेड पे क्या है 4, तो ये नंबर तो डिविजिबल है। लेकिन ये नंबर है 9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई क्या है 4। ये क्लियर है। तो ये नंबर 4 से 34 आएगा, जो 4 से डिविजिबल नहीं है। तो जब जब इवन नंबर रखोगे तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा, 39 होगा, और वो आएगा तब जब हम इनका वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, ऑड नंबर रखेंगे। ये क्लियर है। क्वेश्चन में ये फ्रेम ही इस तरह से किया गया है। और इसको अब किसी बच्चे को ये लग रहा हो कि ये आपको कैसे पता चला, आपने सॉल्व कर लिया होगा और वीडियो में बता दिया है। नहीं, आप n का वैल्यू हिट एंड ट्रायल से रखोगे 1 और 2 और 3। अगर ये 3 नंबर रख के देखोगे तो आपको मिल जाएगा आइडिया। n इज इक्वल टू 1 के लिए तो डिविजिबल नहीं है, 2 के लिए भी डिविजिबल नहीं है, स्टार्ट हो रहा है 3 से जो ऑड है। इवन नंबर यहाँ पे तो स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। ये क्लियर है।
तो इवन से तो डिविजिबल होने का कोई चांस ही नहीं है। ये क्लियर है। और सबसे बड़ा हिंट जो जो क्वेश्चन में छुपा रहता है, टोटल नंबर है बेटा यहाँ पे 80 के आसपास और ऑप्शन है सारे उसके हाफ के आसपास। तो ये भी एक अपने आप में हिंट है कि आपका आंसर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।